उसी लाल बाबू मियाँ के साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ कुछ दिन पहले हमने इंटरव्यू लिया था और इन्होंने बताया था कि अभी सोच विचार हमारे आरजेडी परिवार की तरफ से कुछ ऐसा डिसीजन आया नहीं है, जो छठ बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। तो आज फिर से हम जुड़ चुके हैं छठ बाद अपने आरजेडी समर्थक लाल बाबू मियाँ के साथ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहारी फर्स्ट न्यूज के साथ सुगौली विधानसभा में। और ये पूछना चाहेंगे सर, क्या इस बार आपने जो बताया था राजद की उम्मीदवार की उम्मीदवारिता रद्द हो चुकी है, तो छठ बाद हम बताएंगे कि हमारा राजद परिवार किधर जाने वाली है, तो क्या आप बोलना चाहेंगे इस पर? सबसे पहली बात कि हम बताए थे कि जो मेरे पार्टी के आला कमान का निर्देश होगा उस पर मान्य होगा जी तो अब तो आदेश आ चुकी है जी समर्थन अब मिल चुकी है। जी जो प्रत्याशी तेज प्रताप के द्वारा उतारा गया है हाँ हाँ उसको समर्थन पार्टी दे दी गई है। तो हम लोग ईमानदारी से जी तन मन से जी और आला कमान के निर्देश का पालन करेंगे जी जी। और हम लोग उसको मदद करेंगे। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों साथ साथ हो चुके हैं? ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ खास करके इस सीट पर हाँ। सुगौली विधानसभा में इससे ये तो कहीं ना कहीं एक नजारा दिखा रहा है ना, एक तो इशारा दिखा रहा है कि तेज प्रताप को हम सपोर्ट किए तो भाई ये जनसुराज को भी सपोर्ट कर सकते थे, ये हाथी छाप को भी सपोर्ट कर सकते थे, बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन तेज प्रताप भाई है तो उन्हीं को इन्होंने क्यों सपोर्ट किया? कहीं ना कहीं लालच है कि वो सीट कल के डेट में हमारा ही है, तभी तो इन्होंने सपोर्ट किया। गठबंधन का मतलब ही है लालच। गठबंधन का मतलब है कि लालच, तो लालच में तो राजनीतिक पलती है। अच्छा, तो एक कौन सी लालच है जहाँ पे हम आपसे बातें करना चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव हमारे हिंदू ग्रंथ की सबसे पवित्र ग्रंथ मानी जाती है गीता, जो तेज प्रताप यादव बोले थे कि गीता की कसम खा करके बोल रहे हैं कुछ भी हो जाएगा हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं मिलेंगे, तो फिर ये कौन सा मतलब वो गीता का कसम झूठा निकला? सबसे पहली बात है कि अमित शाह भी कहे थे कि हम मर मिट जाएंगे और नीतीश कुमार भी बोले थे कि हम दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अमित शाह भी बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए हमारी दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। लेकिन राजनीतिक में कहने की कुछ वो तो बात सच है, पुरानी पार्टी है या मानते हैं कि हमको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तौर पे बोला था, वो मर मिटने की बातें बोले थे। हमारा जहाँ पे कोर्ट जो होता है जिसको एक न्याय का स्पष्ट मंदिर कहा जाता है, वो भी एक गीता पे हाथ रखवा कर कसम खिलाती है, और तेज प्रताप यादव ने कहा था कि गीता की कसम हम कभी तेजस्वी के साथ नहीं मिले। न्यायालय की बात है तो फॉर्मेलिटी अदा की जाती है, न्यायालय में परसेंटेज लोग झूठ बोलता है। तो यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि तेज प्रताप यादव भी यहाँ पे अपने झूठी आवाजों के साथ जनता को गुमराह करने की मतलब बात है। वो तो उनकी अपनी पर्सनल विचार है। नहीं, पर्सनल विचार नहीं, मान चले कि एक गीता का कसम खाने के बाद मिल गए, ये तो फिर जनता को बेवकूफ ही बनाया गया। राजनीतिक में ऐसी परिस्थितियां आती है कि कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, चुनावी वादे कुछ और होते हैं, निभाए कुछ और जाते हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। इस तरह से आप मांग चले इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अभी आप तेजस्वी यादव का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे आपको इस चुनावी मुद्दा का अहम एजेंडा क्या है? तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। कौन से आधार पे माना जाए इसको? सब नेता तो यही बात बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। कुछ पार्टी है कि जात पात धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम की विवाद खड़ा करके मुद्दा बना के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। अच्छा चलिए, वो तो जात पात धर्म मजहब का एक मुद्दा होता है, यहाँ पे तो हमारे तेजू भैया गीता का झूठी कसम खा ले जो आप बोलते हैं कि चुनाव में ये भी जायज है, तो यहाँ भी मतलब विश्वास करने के लायक क्या बचा हुआ है जिसपे जनता पे विश्वास करे? राजनीति की ऐसी परिस्थिति होती है कि लोग कुछ और कहता है कुछ और करता है, तो कहना और करने में फर्क होता है। कथनी करनी में दोनों फर्क है, राजनीतिक में कुछ नहीं है। एक तरह से बोला जा सकता है कि अपने कुर्सी बनाने के लिए जनता के बीच में कुछ भी उसको गुमराह करने के लिए झूठ साच कुछ भी बोला जा सकता है। तो चुनावी जुमला है, जो भी किसी दल के बड़े बड़े राष्ट्रीय दल जो यहाँ क्या राष्ट्रीय पार्टी है वो चुनावी जुमला बोलते हैं, तो ये तो छोटे मोटे एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं ना है, ये तो नई पार्टी बनी है, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, तो एक बात सच है, तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव का जो गठबंधन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बात है जनता की नजर में उभर करके आ रही है कि कौन क्या बोल रहा है, किसी पे कोई विश्वास करने के लायक नहीं है। तेजस्वी यादव से गठबंधन नहीं हुआ, खास करके सुगौली सीट पर सुगौली जो प्रत्याशी लड़ रहा है उससे हमारी गठबंधन हुई।